नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका जानकारी से भरी एक बहुत ही खास वीडियो में। किसान भाइयों, मैं कभी नहीं कहता कि आप पूरी वीडियो देखना या चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक, कुछ भी नहीं कहता। लेकिन इस वीडियो में मैं कहूँगा कि कृपया 5 मिनट लगा के इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप किसान हैं, अगर आप अच्छी फसल लेना चाहते हैं, अगर आपका जमाव अच्छा नहीं आता, अगर आपका ब्यात अच्छा नहीं आता, अगर आपका गन्ना 100 क्विंटल बीघा का नहीं निकलता, तो किसान भाइयों कृपया इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और कोई वीडियो आप देखो या ना देखो। किसान साथियों, ये वेस्ट डिकम्पोजर प्लस जीवामृत का घोल है। 1000 लीटर 5 बीघे में मैं चलाता हूँ, और 1000 लीटर 5 बीघे में अगर आप चलाएंगे तो बहुत ही काफ़ी मात्रा हो जाएगी। एक ही बार में आपके 5 बीघे खेत की जो आवश्यकता है वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। इसकी महिमा बताने के से पहले मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि आप इसको कैसे तैयार कर सकते हैं घर पे। और किसान भाइयों, कैसे आप बहुत ही ज़बरदस्त फसल गन्ने की, धान की, गेहूं की, सरसों की, मैं कहूँगा कि बहुत ही कम खाद में आप बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट लेना शुरू कर देंगे। अभी मैं आपको पहले खेत दिखाता हूँ गेहूं का, क्योंकि अभी गेहूं की फसल ही चली हुई है। ये देखिए किसान भाइयों, ये पानी के साथ जा रहा है गेहूं के खेत में। किसान साथियों, ये गेहूं आज लगभग 58 दिन के हुए हैं। हर एक पेड़ में किसान भाइयों, मैं आपको कोई भी पेड़ आप इसका गिन लेना, 20 से कम कल्ले नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ही है। कलर इस गेहूं का इतना शानदार है, बिल्कुल हरे कलर पे खड़ा हुआ है। पत्तियां आप देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी पत्तियां इसकी हैं किसान भाइयों। ये देखिए किसान साथियों, किसान भाइयों, आज इसको मैं 33वें दिन पानी दे रहा, लेकिन पानी नहीं मांगा गेहूं ने। सबसे पहली खास बात किसान साथियों, बुआई में 1 बैग डीएपी का इस्तेमाल करा, उसके बाद इसमें कोई खाद नहीं डालना, ना ही कोई स्प्रे है, ना ही कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ना ही खरपतवार की स्प्रे है, ना ही कोई एनपीके, कुछ नहीं है। सिर्फ पहले पानी पे आज से 33 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और इस खेत को दिखाया भी था कि मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा वेस्ट डिकम्पोजर प्लस जीवामृत का कैसा आता है। किसान साथियों, मेरे पास बहुत सारे किसान भाई वीडियो भेजते हैं अपने गेहूं की, मनोज भाई सारे खाद डाल दे जो आप बताते हो, सब कुछ कर लिया, लेकिन ब्यात नहीं आ रहा गेहूं में, रंग नहीं आ रहा। किसान भाइयों, ये DBW 187 गेहूं है। इसके पड़ोस में भी खड़ा एक बिल्कुल साथ बोया था, वो भी दिखाऊंगा आपको। किसान भाइयों, हम लगातार अच्छी फसल लेने के लिए अपने खेतों में रासायनिक खादों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी जो ज़मीन है वो सख्त होती जा रही, बहुत जल्दी जल्दी पानी मांगती है। या दिक्कत ये आती है कि पानी सूखता नहीं है, या तो पानी जल्दी जल्दी दो, या बरसात का पानी हो गया तो सूख नहीं रहा, पानी पी नहीं रही ज़मीन सही से। जितना भी बैक्टीरिया हमारी ज़मीन में था वो सारा का सारा मर चुका है। आप देखेंगे कि पहले जब लोग सुबह सुबह शौच के लिए खेतों में आते थे तो जो लैट्रिन है वो केवल 2 दिन में ही ख़त्म हो जाती थी, बैक्टीरिया इतना रहता था खेत में कि समान। अब 6-6 दिन हो जाते हैं, लेकिन जो वेस्ट है वो डिकम्पोज नहीं होता। ये इसी का ही कारण है किसान भाइयों कि हमारी जो धरती है उसका सारा बैक्टीरिया ख़त्म हो चुका है। अगर इस मिट्टी में जीवन नहीं होगा तो ये जीवन को नहीं पैदा कर सकती, ये जन्म देने वाली चीज़ है। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, आप इसमें जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर दोनों को मिला के चलाइए, आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने फिर से अपनी ज़मीन में से शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि केवल वेस्ट डिकम्पोजर या जीवामृत से खेती करो, अपनी जो पैदावार है वो कहीं ना कहीं 10% 5% डाउन ज़रूर जाती है उसमें, लेकिन दोनों चीज़ का कम्बिनेशन बना के चलो। अगर आप रासायनिक खाद ही डालते रहोगे किसान भाइयों, हम इतनी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं बुआई के समय भी, उसके बाद जब हमारा गन्ना या गेहूं या धान जो भी है बड़ा हो जाता है उस पर भी, तो किसान साथियों जितना भी जीवन है, जितना भी बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया वो भी ख़त्म होते हैं। ज़मीन में हम डालते हैं दीमक मारने की दवाई, वो हर चीज़ को मारती है, चाहे वो अच्छा बैक्टीरिया हो या कैसा भी हो, कुछ भी हो, तो सब चीज़ को समाप्त करेगी। इसीलिए ज़मीन डेड होती जा रही। किसान भाइयों, जो भी हम खाद अपनी ज़मीन में डालते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या 16 तत्वों में से कोई भी तत्व हो, वो तभी आपकी फसल को लगेगा जब वो डिकम्पोज होगा, जब वो घुलेगा।
अगर हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब चीज़ों का बैक्टीरिया ही नहीं होगा किसान भाइयों, तो हमारा रासायनिक खाद अचल अवस्था में पड़ा रहता है, हमें अच्छे रिजल्ट नहीं देता। इसीलिए किसान भाइयों, आप अपने 1 एकड़ खेत में 3 बार साल भर में केवल जीवामृत चला दो, या तो बना के, या वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर सभी प्रकार के बैक्टीरिया हैं उसके साथ जीवामृत तैयार कर लो। निश्चित रूप से आपकी जो फसल है वो आपको बहुत ही कम खाद में बेहतर, बहुत अच्छे परिणाम दिखाना शुरू करेगी। वरना खाद के नाम पे लूट ही लूट है मेरे किसान भाइयों, लूट है बिल्कुल। 1 रुपये का खाद आपको 10 रुपये में मिलता है, और जैविक खाद के नाम पे बहुत बड़ी लूट है। केवल बाजार से जो रासायनिक खाद है वो यूरिया, DAP और पोटाश, ये 3 खाद ही लाने चाहिए। इसके अलावा और कोई खाद लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी मिट्टी पे काम करो, आपको इन 3 खाद से ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। आपके सामने परिणाम है। ये अगेता गेहूँ है, ये क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना डाल के गेहूँ की बुआई करी जाती है किसान भाइयों। ये पछेता है, इसको अभी 10 ही दिन हुए हैं, 15 ही दिन। हर कल्ले, हर पेड़ में से किसान भाइयों 8 बन चुके हैं, 7-8 और आगे आने वाला जब मैं दूसरा पानी दूंगा इसको तब आपको दिखाऊंगा। ये ऐसा ही हो जाएगा किसान भाइयों, अगेते जैसा ही, इतना ही ब्यात इसमें ब्याह होगा। तो आप अपनी मिट्टी पे काम करो किसान भाइयों। ज़मीन का जो बैक्टीरिया ख़त्म हो गया वो उसमें डालो। अब मैं आपको बताता हूँ ये तैयार कैसे करना है। सारा खेत ऐसे ही है किसान भाइयों, बिल्कुल पछेते थे, बहुत बढ़िया जमाव नहीं था, लेकिन इतना ज़बरदस्त भी आता जा रहा है। बहुत ही सुंदर रिजल्ट है किसान भाइयों। किसान साथियों, कोई भी किसान आपके आसपास अगर वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करता हो, उससे आप 100 ml कल्चर ले लो, बस वेस्ट डिकम्पोजर का 100 ml, उसी के अंदर करोड़ों अरबों बैक्टीरिया रहते हैं। 1000 लीटर के एक टैंक में 10 किलो गुड़ डालो और वो बैक्टीरिया डाल दो। सुबह, दोपहर, शाम, या सुबह शाम 1-1 मिनट उसमें डंडा घुमा दो। वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो जाएगा 1000 लीटर, केवल 5 दिन में ही, 6 दिन में ही। अब आपको करना क्या है इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको जीवामृत भी इस वेस्ट डिकम्पोजर के साथ ही तैयार करना है। क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर में जितने भी बैक्टीरिया डाले गए हैं वे गाय के गोबर से ही निकाल के डाले गए। आप कहीं से, आपके गांव में या आसपास कहीं बरगद का पेड़ खड़ा हो पुराना बहुत, उसके नीचे की गिल्ली मिट्टी, बहुत ज़्यादा सूखी नहीं होनी चाहिए, नरमाई होनी चाहिए मिट्टी में, उसके नीचे की आप मिट्टी लेके आओ। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं बताता हूँ आपको। किसान साथियों, हमें इन खेतों में वो मिट्टी के बैक्टीरिया पहुँचाने हैं जो बिना खाद के घास फूस पैदा कर रहे। आपने देखा होगा, आपका कोई पुराना घेर पड़ा हो, कोई ऐसी जगह पड़ी हो जहाँ पे कभी खाद नहीं डलता, जहाँ बहुत सारे झाड़ झंकाड़ खड़े हो, वहाँ से मिट्टी लेके आनी है। अगर बरगद की भी मिट्टी नहीं मिलती आपको, जहाँ पे लहलाते हुए जंगल खड़े हों, वहाँ से आप मिट्टी लेके आइए। उसके अंदर सारे बैक्टीरिया मिलेंगे आपको जो हमें इस ज़मीन में डालने, उनको गुणा करना किसान भाइयों। आप बरगद के नीचे के लिए आओगे और अच्छा है, नहीं तो कहीं ऐसी जगह से लाइए जहाँ बहुत झाड़ झंकाड़ हो, बहुत अच्छे पेड़ उगरे हो, वहाँ से आप मिट्टी लेके आओ और 5 किलो मिट्टी इस वेस्ट डिकम्पोजर वाले घोल में ही डाल दो। गाय का पेशाब अगर आपको मिल जाता है, गोमूत्र 2-4 लीटर वो डाल दो। बहुत ही आसान है किसान भाइयों, सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। वेस्ट डिकम्पोजर तो केवल कल्चर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको कहीं मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मुझसे मंगवा लो। मैं नंबर दे रखा है ऊपर, उस पर आप व्हाट्सएप पे केवल अपना एड्रेस भेजो, मैं आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया वेस्ट डिकम्पोजर। अब इस वेस्ट डिकम्पोजर में ही पहले दिन ही, जिस दिन आप गुड़ डाल लेंगे, तैयारी करेंगे वेस्ट डिकम्पोजर की, उसी दिन गाय का गोबर डाल दो। इसमें कम से कम भी 2-3 किलो, 3-4 किलो गाय का गोबर डाल दिया, आसानी से मिल जाएगा कहीं से भी। 3-4 किलो मिट्टी डाल दी बिना खाद वाली, वो भी आसानी से आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। और किसान भाइयों, इसको सुबह, दोपहर, शाम घोलना है। मिट्टी से ही बैक्टीरिया पैदा होगा, और मिट्टी के अंदर ऐसी मिट्टी लेके आनी जिसमें रसायन नहीं है। ये सारी चीज़ें तो केवल भोजन है, असली काम ये मिट्टी ही करेगी। मिट्टी ही डालनी है, ऐसी मिट्टी जिसमें खाद ना डला हो, रसायन का भी जहर ना डला हो। और बरगद के नीचे की या कहीं जंगल से लेके आनी है जहाँ पे कभी भी खाद ना, और बहुत झाड़ झंकाड़ पैदा होते हैं अपने आप बिना वजह ही, वहाँ से आप मिट्टी डाल दीजिए। 8 दिन में, 10 दिन में तैयार हो जाएगा किसान भाइयों। ये अपने खेतों में चलाना शुरू करिए। इसके अंदर इतने बैक्टीरिया, इतनी शक्ति, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है जितना 50 बुग्गी खाद आप अपने खेत में डालोगे। अब क्या होगा,
आप उसका इस्तेमाल करेंगे। रासायनिक खाद, वो रासायनिक जहर, ये 2 चीज़ से मरेगा और किसी चीज़ से नहीं मरेंगे बैक्टीरिया, जो आप अपने खेत में पहुंचा दोगे। एक तो जब आप कोई भी रासायनिक दवा डाल लेंगे, दवाई से पहले नहीं मरेंगे, खाद से नहीं मरते ये कि भाई जैविक हम DAP डाल रहे हैं, पोटाश यूरिया डाल रहे, नहीं, कुछ नहीं होता उन पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेस मात्र का फ़र्क आता है बस। अगर आप जहर डाल लोगे तब ये मरेंगे। और दवाई डालना जब आवश्यक हो ज़मीन में, केवल जब ही डाल लें, नहीं तो आप ऊपर स्प्रे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, यानी स्प्रे से ही लाभ मिलता है ज़्यादा, ज़मीन में दवाई मत डाल लो। किसान भाइयों, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तब ज़मीन में दवाई डाल लो, और उसके बाद फिर एक बार बैक्टीरिया चला दो। साल भर में 2 या 3 बार आप अपने खेतों में इसको चला दो, आपको इतनी ज़बरदस्त मिट्टी हो जाएगी आपकी किसान भाइयों। बहुत कम खाद में, बहुत ही लेस मात्र खाद में आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। इसकी महिमा बहुत बड़ी है किसान भाइयों। मैं बहुत सारी चीज़ें और भी बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो में कमेंट करते रहते हैं किसान भाई कि वीडियो आप लंबी कर देते हैं, लंबी। अब बताओ, इससे कम वीडियो में आदमी क्या बता सकता है। तो किसान साथियों, अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो ज़मीन पे काम करो। खाद डालने से फसल पैदा नहीं होगी, मिट्टी को सुधारने से फसल पैदा होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जिसको चाहिए वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर, ऊपर दिए हुए नंबर पे अपना एड्रेस मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।